एक तरफ चीन में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की दोस्ती के चर्चे, ठहाके, गर्मजोशी से मिलते हाथ, और दूसरी तरफ हजारों मील दूर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का पारा हाई, इतना हाई कि उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को वन साइडेड डिजास्टर यानी एक तरफा तबाही बता दिया। तो आखिर उस बंद कमरे की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप इतने भड़क गए? क्या भारत को कोई सीधी धमकी दी गई है? और सबसे बड़ा सवाल, अब भारत क्या करेगा? आज इस वीडियो में हम इसी जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल को आसान भाषा में समझेंगे। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। पूरा मामला शुरू हुआ चीन के तियानजिन शहर से। यहां चल रही थी SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट। इस समिट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। इन तीनों नेताओं के बीच काफी अच्छी बातचीत हुई। दुनिया की बड़ी ताकतों का इस तरह मुस्कुराते हुए मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था, और ये मैसेज सीधा अमेरिका के लिए था। मैसेज ये कि अमेरिका दुनिया भर के देशों पर जो ट्रेड टैरिफ लगा रहा है उसके खिलाफ हम सब एक साथ खड़े हैं। लेकिन ये दोस्ती की तस्वीरें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने तुरंत अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डाल दिया, और इस पोस्ट ने भारत और अमेरिका के रिश्तों में खलबली मचा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ट्रंप इतने गुस्से में क्यों है? चलिए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूं कि ट्रंप ने भारत पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। पहला और सबसे बड़ा आरोप, एक तरफा व्यापार। ट्रंप का कहना है भारत हमारे साथ बहुत बड़ा बिजनेस करता है, वो हमें भारी मात्रा में सामान बेचता है, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेच पाते हैं। अब तक ये पूरी तरह से एक तरफा रिश्ता रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रंप का मानना है कि इस ट्रेड में सिर्फ भारत का फायदा हो रहा है, अमेरिका का नहीं। दूसरा बड़ा आरोप, रूस से दोस्ती। ट्रंप इस बात से भी चिढ़े हुए हैं कि भारत अपना ज्यादातर तेल और हथियार रूस से खरीद रहा है, अमेरिका से नहीं। आपको याद होगा कि अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल और हथियार खरीदने पर 25% की पेनल्टी भी लगाई थी। तीसरा आरोप, भारत एक टैरिफ एब्यूजर है। ट्रंप का कहना है कि भारत ने अपने बाजार, खासकर खेती और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिकी कंपनियों के लिए बंद कर रखे हैं। वो चाहते हैं कि भारत अमेरिकी सामानों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी कम करे, ताकि अमेरिकी कंपनियां भारत में अपना सामान आसानी से बेच सकें। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। ट्रंप ने अपने पोस्ट में एक धमकी या यूं कहें कि चेतावनी भी दी है। उन्होंने लिखा कि भारत ने अब अपने टैरिफ को शून्य करने की पेशकश की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उन्हें यह सालों पहले करना चाहिए था। यह एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन रुकिए, भारत सरकार की तरफ से ऐसी किसी भी पेशकश की कोई बात सामने नहीं आई है। तो क्या ट्रंप सिर्फ दबाव बनाने के लिए ऐसा कह रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। भारत इस पर क्या कहता है? भारत सरकार ने अमेरिका के इस 50% टैरिफ को अन्यायपूर्ण, अनुचित और गलत बताया है। रूस से तेल खरीदने के सवाल पर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब यूरोप और पश्चिमी देश खुद रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो भारत अपने देश के हितों को देखकर क्यों ना खरीदे? ये 50% का टैरिफ भारत के लगभग $48 बिलियन के सामान पर असर डालेगा। इसमें कीमती पत्थर, कपड़े और झींगे जैसी चीजें शामिल हैं, जो हम अमेरिका को बेचते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। सरकार ने कहा है कि वो इस समस्या से निपटने के लिए तैयार है। जिन कंपनियों को नुकसान होगा उन्हें मदद दी जाएगी, और साथ ही अमेरिका के अलावा 40 नए देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर बात चल रही है। तो यह पूरा मामला एक ग्लोबल चेस बोर्ड की तरह है। एक तरफ अमेरिका अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ भारत, चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें मिलकर एक नया पावर बैलेंस बना रही हैं। ट्रंप का यह बयान इसी जियोपॉलिटिकल खींचतान का नतीजा है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा और अपने देश के किसानों और बिजनेस के हितों की रक्षा करेगा। अब आपके लिए सवाल, आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप का गुस्सा जायज है, या भारत अपने हितों को साध कर बिल्कुल सही कर रहा है? इस ग्लोबल लड़ाई में कौन सही है और कौन गलत? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।